आज प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कांग्रेस पार्टी ने गुजरात विधानसभा चुनाव से पहले देश के निर्वाचन आयोग के कुछ फैसलों पर सवाल उठाया है। निर्वाचन आयोग की कार्यप्रणाली पर सवाल उठाते हुए कांग्रेस प्रवक्ता सुप्रिया श्रीनेत ने कहा कि 16 जुलाई 2022 को पीएम मोदी ने बुंदेलखंड के अपने एक भाषण में पहली बार रेवड़ी शब्द का इस्तेमाल किया। यह चौंकाने वाली बात है कि चुनाव आयोग उसके बाद जागा और फ्री वीज व रेवड़ी आदि शब्दों पर बहस करने के लिए राजनीतिक दलों से उनका जवाब मांगा। सुप्रिया श्रीनेत ने कहा कि मेरा मानना है कि रेवड़ी की चर्चा एक गलत दिशा में जा रही है। हम एक लोकतंत्र में रहते हैं जहां पर जनमत सर्वोपरि है। रेवड़ी हो या गजक, कुछ चीजों का फैसला जनता पर छोड़ देना चाहिए, उसके मत पर छोड़ देना चाहिए, उनके विवेक पर छोड़ देना चाहिए। 16 जुलाई 2022 को प्रधानमंत्री मोदी ने बुंदेलखंड के अपने एक भाषण में पहली बार रेवड़ी शब्द का इस्तेमाल किया। यह चौंकाने वाली बात है और थोड़ी विस्मय वाली बात है कि चुनाव आयोग उसके बाद जागा और उन्होंने फ्रीबीज, रेवड़ी ऐसे शब्दों पर एक बहस करने के लिए राजनीतिक दलों से उनका जवाब मांगा। यह चौंकाने वाली बात इसलिए है क्योंकि इस देश के लोकतंत्र के प्रहरी जो संस्थाएं हैं, जो इंस्टीट्यूशंस हैं, वो इंडिपेंडेंटली एक्ट करें, अपने अधिकार क्षेत्र में एक्ट करें, इसमें हमें कोई समस्या नहीं है। लेकिन प्रधानमंत्री मोदी की 16 जुलाई की रैली के भाषण के बाद जब चुनाव आयोग हरकत में आता है और उस प्रभाव में कुछ करता है तो थोड़े सवाल जरूर उठते हैं, उनकी विश्वसनीयता पर, उनकी साख पर, उनकी प्रतिष्ठा पर। और मेरा अपना मानना है कि ये जो रेवड़ी का डिबेट है, जो ये रेवड़ी की चर्चा है, ये कहीं ना कहीं एक गलत दिशा में जा रही है। हम एक लोकतंत्र में रहते हैं जहां पर जनमत सर्वोपरि है। रेवड़ी हो या शर्फी हो या गजक हो, जो भी हो, कुछ चीजों का फैसला एक लोकतंत्र में जनता पर छोड़ देना चाहिए, उनके मत पर छोड़ देना चाहिए, उनके विवेक पर छोड़ देना चाहिए। और जनता चुनाव के बाद आपका सम्मान करती है अगर वो आपकी बातें मानकर आपको जिता देती है, और आपको दंड देती है अगर हरा देती है। तो कुछ चीजें जनता के विवेक और मत पर छोड़ देनी चाहिए। उसमें दखल अंदाजी करना मुझे लगता है कहीं ना कहीं लोकतंत्र पर भी सवाल खड़े करता है। रेवड़ी का डिबेट कहीं ना कहीं एक मिसप्लेस्ड प्रायोरिटीज का भी डिबेट है। आखिर रेवड़ी क्या है? इस देश में बेरोजगारी, कम आय और महंगाई से जूझते हुए लोगों के सस्टेनेंस के लिए भी अगर आप कुछ सहयोग करते हैं तो क्या वो रेवड़ी है? और अगर वो रेवड़ी है तो 10 लाख करोड़ के जब आप कर्जा माफी करते हैं अमीरों की, तो वो क्या है? वो अशर्फियां है कि वो रेवड़ी कही जाएगी? इस बात पर भी चर्चा हो जानी चाहिए। अगर गरीब के लिए कुछ सरकार करेगी, और इंडिया एक वेलफेयर स्टेट है, अगर गरीब के लिए कुछ सरकार करेगी तो उसको रेवड़ी कहा जाएगा, और जो अमीरों के लिए काम होगा उसको क्या कहा जाएगा? वो इंसेंटिव क्यों है? उसमें फिस्कल प्रूडेंस नहीं याद आती है, इसमें फिस्कल प्रूडेंस याद आती है।